जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड, जो कभी इंडिया का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन का दिग्गज था, आजकल बहुत बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के चलते कंपनी एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रही है। JSW, डालमिया भारत और एडनी ग्रुप जैसे कई बड़े कंपनीज ने JAL की एसेट्स खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया है। ये इंटरेस्ट इस मुश्किल में फंसी हुई कंपनी के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के इतने बड़े प्लेयर के इंसॉल्वेंसी ने पूरी इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। JAL के पोर्टफोलियो में पावर, सीमेंट और रियल एस्टेट जैसे सेक्टर्स के प्रोजेक्ट्स हैं। कंपनी की ये हालत इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के चैलेंजेस को दिखाती है। साथ ही ये इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटीज को भी हाईलाइट करती है। JSW और अडानी जैसे बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट JAL की एसेट्स की असली वैल्यू दिखाता है। ये कंपनीज इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट सेक्टर में स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस की पोटेंशियल देख रही है। इस इंसॉल्वेंसी केस का रिजल्ट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जयप्रकाश एसोसिएट्स की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की मेन वजह है बहुत ज्यादा कर्ज। कंपनी का शेयर प्राइस गिरकर 4 रुपए पर आ गया है, जो इसकी फाइनेंशियल डिस्ट्रेस दिखाता है। शेयर वैल्यू में इतनी बड़ी गिरावट कंपनी के फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर्स के कम कॉन्फिडेंस को दर्शाती है। कंपनी का टोटल आउटस्टैंडिंग लोन 55,499 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। इतना बड़ा डेट कंपनी के लिए बहुत ज्यादा हो गया है, जिससे कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में चली गई है। कर्ज के इस बोझ ने JAL के काम को और फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को पूरा करने की क्षमता को बैडली अफेक्ट किया है। JAL के शेयर प्राइस में इतनी तेज गिरावट शेयर होल्डर वैल्यू के कम होने का एक बड़ा एग्जाम्पल है। इन्वेस्टर्स ने कंपनी की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पर नेगेटिव रिएक्ट किया है, जिससे इसके शेयर्स की डिमांड बहुत कम हो गई है। कंपनी की करंट मार्केट वैल्यूएशन इसके पीक से बहुत कम है, जो इसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज दिखाता है। जयप्रकाश एसोसिएट्स अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के तहत कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस से गुजर रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल इलाहाबाद बेंच ने 3 जून 2024 को CIRP शुरू किया। यह लीगल फ्रेमवर्क JAL जैसी इंसॉल्वेंट कंपनीज के रेजोल्यूशन में मदद करने के लिए बनाया गया है। इंसॉल्वेंसी प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट 10 मार्च 2025 को NCLT के रूलिंग से हुआ। ट्रिब्यूनल ने कहा कि JAL को एक सिंगल एंटिटी के रूप में बेचा जाए एज अ गोइंग कंसर्न, और एसेट्स को अलग अलग बेचने के पहले वाले प्लान को रिजेक्ट कर दिया। इस रूलिंग का मकसद कंपनी की वैल्यू को बढ़ाना और न्यू ओनरशिप के तहत इसका काम चालू रखना है। JAL को खरीदने के लिए एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करने की लास्ट डेट 25 मार्च 2025 है। इस डेडलाइन ने JSW, डालमिया भारत, जिंदाल पावर, वेदांता, GMR, वेल्सपन, टोरेंट, अडानी ग्रुप, एक बड़े दिल्ली बेस्ड इंडस्ट्रियल ग्रुप और कोटक अल्टरनेट एसेट्स जैसे कई बड़े कंपनीज का इंटरेस्ट खींचा है। इन पोटेंशियल बायर्स की वैरायटी JAL के पास अट्रैक्टिव एसेट्स होने को दिखाती है। जयप्रकाश एसोसिएट्स के एक्विजिशन से इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर लैंडस्केप पूरी तरह बदल सकता है। JAL के ऑपरेशंस का साइज और स्कोप इतना बड़ा है कि इसके एक्विजिशन का असर पूरी इंडस्ट्री पर पड़ेगा। JSW और अडानी ग्रुप जैसे बड़े प्लेयर्स का इंटरेस्ट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है। दोनों कंपनीज के पास JAL की किस्मत बदलने के लिए फाइनेंशियल पावर और ऑपरेशनल एक्सपर्टीज है। उनके आने से रुके हुए प्रोजेक्ट्स फिर से शुरू हो सकते हैं और नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं। JAL की एसेट्स की वैल्यूएशन $2 बिलियन या 17,300 करोड़ रुपए से ज्यादा आंकी गई है। इतनी बड़ी वैल्यूएशन एक बड़े डील की पोटेंशियल दिखाती है, जिससे क्रेडिटर्स और स्टेक होल्डर्स को फायदा हो सकता है। इस एक्विजिशन के रिजल्ट पर इन्वेस्टर्स और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की नजर रहेगी। जयप्रकाश एसोसिएट्स के इंसॉल्वेंसी का सक्सेसफुल रेजोल्यूशन IBC के लिए एक टेस्ट होगा। यह दिखाएगा कि इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क बड़े और कॉम्प्लेक्स केसेस के रेजोल्यूशन में कितना इफेक्टिव है। पॉजिटिव रिजल्ट से इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और IBC की क्रेडिबिलिटी मजबूत होगी।